हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 7वीं कक्षा का मार्च 2025 के गणित का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। भाग क, इसमें है बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, पूर्ण संख्याओं के योग के लिए योज्य तत्समक क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन क 0। दूसरा, a डिवाइड बाई डैश इज इक्वल टू a, इसका उत्तर है ऑप्शन क 1। तीसरा, 4.2, 3.8 और 7.6 का औसतन क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन क 5.2। प्रश्न 4, 35, 32, 35, 42, 48, 32, 34 का माध्यक बताएं। इसका उत्तर है ऑप्शन ख 35। यहाँ पे बीच में जो संख्या होती है वो माध्यक होता है। प्रश्न 5, 2x + 5 इज डैश 4, इसका उत्तर है, इसमें आएगा ऑप्शन घ इक्वल टू। प्रश्न 6, x और y कैसी रेखाएं हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ग प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्रश्न 7, यदि त्रिभुज का बाह्य कोण समकोण है तो अतः सम्मुख कोण होंगे। इसका उत्तर है ऑप्शन ख न्यून कोण। प्रश्न 8, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का आवश्यक होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ग 90 डिग्री। प्रश्न 9, असत्य कथन चुनें। इसका उत्तर है ऑप्शन ग हम किसी केक का 150% खा सकते हैं। प्रश्न 10, 35% प्लस डैश इज इक्वल टू 100%, इसका उत्तर है ऑप्शन ख 65। फिर है भाग ख वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 11, बहुलक सदैव आंकड़ों में से दी गई एक संख्या होती है। इसका ये है असत्य। प्रश्न 12, क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? ये है नहीं। प्रश्न 13, क्या ऐसा त्रिभुज संभव है जिसके तीनों कोण 60 डिग्री से कम हों? नहीं। प्रश्न 14, समीकरण बताएं। x का तिगुना 3 गुना और 11 का योग 32 है। तो यहाँ पे आएगा -3 गुना 11 बराबर होगा 32। प्रश्न 15, मूलधन गणना का सूत्र लिखें। तो इसका उत्तर है मूलधन बराबर होगा सामान्य ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय के। प्रश्न 16, -3 अपॉन -5 का धनात्मक परिमेय संख्या है या ऋणात्मक परिमेय संख्या है? इसका उत्तर है धनात्मक परिमेय संख्या। प्रश्न 17, -4 की पावर 100 मल्टीप्लाई -4 की पावर 20 का घातांकीय रूप में लिखें। तो इसको हम लिख सकते हैं -4 की पावर 120। प्रश्न 18, वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं? इसका उत्तर है असंख्य। प्रश्न 19, कौन सी संख्या मानक रूप है? इसका उत्तर है ऑप्शन क 2.5 गुना 10 की पावर 4। प्रश्न 20, जीरो घनात्मक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक है या फिर कैसी संख्या है? इसका उत्तर है तटस्थ परिमेय संख्या। फिर है भाग ग अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 21, दी गई आकृतियों में सममिति रेखा खींचें। तो यहाँ पे आपको कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं। यहाँ पे आपको सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क में और ख में लाइन खींची हुई है। प्रश्न 22,
-5 की पावर 7, -5 की पावर 6 और -5 की पावर 8 सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अपने उत्तर को तर्क सहित बताएं। इसका उत्तर है -5 की पावर 7 संख्या छोटी है, क्योंकि घात विषम में तो ऋणात्मक संख्या आती है। प्रश्न 23, 3xy माइनस 2x² माइनस 2y² में से 6x² माइनस 4xy प्लस 7y² को घटाएं तो इसका उत्तर होगा 7xy माइनस 8x² माइनस 9y²। प्रश्न 24, यदि p बराबर है -2 तो -3p² प्लस 4p प्लस 7 का मान ज्ञात करें। इसका उत्तर होगा 13। प्रश्न 25, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको परिमाप ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होगा परिमाप बराबर 4 अर्धवर्त की परिधि, जो कि आएगा 88 सेंटीमीटर। प्रश्न 26 सॉल्व करें। कै -1/2 डिवाइड बाय 3/4, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये होगा -1/8 इंटू 4/3। इसे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/6। कै इसमें भी ऐसे ही होगा, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसका आंसर आएगा 361/5। प्रश्न 27, 10,000 रुपये 5% वार्षिक दर में उधार लिए जाते हैं। 2 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देना होगा? तो सामान्य ब्याज निकालेंगे, ये आएगा 1,000 रुपये और मिश्र धन होगा 11,000 रुपये। प्रश्न 28, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखें जिसका योग -7 हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -4 प्लस -3 जो बराबर होगा -7 के। फिर है भाग है लघु उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 29, एक समबाहु की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। बहुभुज का परिमाप 12.5 सेंटीमीटर है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो यहाँ से आप जब इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर है 5 भुजाएं। प्रश्न 30, यहाँ पे आपको कुछ डिजिट्स दी गई हैं। आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करें। तो आपको इनका माध्य निकालना है पहले। इसका माध्य आएगा 39, माध्यक होगा 15 और बहुलक होगा 15। प्रश्न 31, राजू के पिता की आयु राजू की आयु से 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। राजू की आयु ज्ञात करो यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है। तो यहाँ पे आप राजू की आयु को x वर्ष ले लेते हैं। तो प्रश्न अनुसार 3x - 5 होगा 44। यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे 5 उधर जाएगा तो ये होगा 39। x की वैल्यू आएगी 13 वर्ष। प्रश्न 32, क्या L और M समांतर रेखाएं हैं? अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो इसका उत्तर है हाँ, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे काटती नहीं हैं। प्रश्न 33, ABC एक त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है। यदि AB बराबर है 25 सेंटीमीटर, AC बराबर है 7 सेंटीमीटर, तब BC ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको बताया गया है जो AB है ये 7 सेंटीमीटर है, AC 25 सेंटीमीटर है और आपको BC निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। प्रश्न 34, मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ से बेच दिया।
मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है टीवी का क्रय मूल्य 10,000 रुपये, लाभ है 20%, विक्रय मूल्य है, यहाँ पे आप लाभ निकालेंगे तो आएगा 2,000 और विक्रय मूल्य निकालेंगे तो वो आएगा 10,000 में जब आप 2,000 ऐड करेंगे यानी 12,000 रुपये। प्रश्न 35, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आधार 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसका उत्तर है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार होगा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको बतानी है। तो इसका फॉर्मूला है ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटे आधार। तो इसका उत्तर आएगा 6 सेंटीमीटर। प्रश्न 36, एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका उत्तर होगा वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या परिधि बटे 2 पाई। यहाँ पे आप जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे दोबारा आप वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न 37, अंक 1, 2, 3, 4 का उपयोग करके हरबंस पहेली को हल करें। तो यहाँ पे आपको एक पहेली दी गई है, आपको इसको सॉल्व करना है। प्रश्न 37 में दूसरा प्रश्न है, x दिया हुआ है 3, a दिया हुआ है -1, b दिया हुआ है -2, तो निम्न व्यंजकों को सरल करें और मान निकालें। तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू दी गई है 3a + 5 - 8a + 1 - 2b। तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जहाँ पे a है वहाँ a की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ b है वहाँ b की और जहाँ x है वहाँ x की। तो आपका आंसर आएगा 15। प्रश्न 48, सरल करें, घातांकीय रूप में लिखें। तो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू दी गई हैं 3 × 7 स्क्वायर × 11 की पावर 8 अपॉन 21 × 11 की पावर 13। यहाँ पे आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 का स्क्वायर यानी 7 से 2 बार और 11 से 8 बार, डिवाइड में 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से 3 बार और इसे सॉल्व कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा 7 × 11 की पावर 5। दूसरा 2 की पावर 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 ओवर 8 की पावर 3 × 7। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 × 7 का स्क्वायर। प्रश्न 39, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करें। तो आपको परिमाप निकालना है। यहाँ पे चौड़ाई है वो आएगी 9, परिमाप निकालेंगे 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, इसकी वैल्यू आएगी 98 सेंटीमीटर। प्रश्न 40, दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक देखें तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे आपको एक आकृति दी हुई है, आपको इसको देखना है और उत्तर देना है। एंगल ABC है 70 डिग्री, दोनों कोणों की भुजाएं समांतर हैं तो ज्ञात करें। पहला है एंगल DGC, तो इसका उत्तर होगा 70 डिग्री। दूसरा एंगल DEF, ये भी आएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।